वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रत्यक्ष क्लासेस क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल त्रिभुज। चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज मैथमेटिक्स का। तो त्रिभुज पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 6। तो समरूप आकृति होती है सिमिलर फिगर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक वृत्त है, इसके अंदर एक छोटा वृत्त है, ये इसके सिमिलर है यानी कि समरूप है। ये वृत्त और ये वृत्त समरूप क्या होता है जिसके ये देखिए जैसे ये वृत्त है और ये वर्ग है, ये बड़ा वर्ग है, इसके अंदर छोटा वर्ग यानी कि ये छोटा ये बड़ा वर्ग, तो ये सिमिलर होते हैं। ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर होता है जिसके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत जो अनुपात होते हैं वो भी बराबर होते हैं। जिसके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत अनुपात भी बराबर होते हैं। ये त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज, ये छोटा त्रिभुज, तो ये सिमिलर है यानी कि समरूप है। समरूप आपको समझ आ गया, सिमिलर फिगर्स जिसके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत जो अनुपात होती है वो भी बराबर होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल ये देख सकते हैं आप, ये एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, और इसके दूसरी तरफ ये दूसरा वर्ग है, सॉरी ये वर्ग नहीं है क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर और दो भुजाएं बराबर, तो इसको हम आयत बोल सकते हैं। तो इन दो में बताइएगा कि ये सिमिलर है या नहीं, ये समरूप है नहीं है क्योंकि इसके एंगल तो बराबर है। क्योंकि सिमिलर कोण क्या बोलता है कि संगत कोण बराबर होने चाहिए, परंतु जो संगत भुजाएं होती है वो भी क्या होती है, उनका अनुपात भी बराबर होता है। अनुपात देखें तो इसका ये 3.5 और ये 3 है, तो 3/3.5 है, ये 3/3/3 है, 3/3 और 3.5/3, तो इसका अनुपात भी बराबर नहीं है। और जो इसके एंगल है वो तो बराबर है लेकिन अनुपात बराबर नहीं है। सर्वांग सम क्या कहता है, आप देखिए कि संगत कोण बराबर हो, इसमें कहा गया कि संगत कोण बराबर है, जो ये संगत कोण ये बराबर है, परंतु इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में नहीं है। जो इसकी संगत भुजाएं ये एक ही अनुपात में नहीं है, यानी कि ये 3/5 है और ये 3 है, तो ये संगत अनुपात बराबर नहीं है। और ये इसको देखिए आप, इसके जो इसकी भुजाएं वो तो समान है, और ये एक वर्ग है और ये क्या है, चतुर्भुज है। इसकी भुजाएं तो समान है और इसकी जो सॉरी इसके एंगल जो है, ये एंगल और इसके एंगल इस चतुर्भुज के एंगल बराबर नहीं है, लेकिन इसका जो भुजाओं की जो लंबाई है उसका अनुपात क्या है, सेम है। क्योंकि ये 2.1 है, ये 4.1 है, तो ये हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, जो कि इक्वल से 1/2, और वो यहाँ भी 1.2, यहाँ भी 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 और ये 1.2। अनुपात तो बराबर है लेकिन इसके जो एंगल है वो बराबर नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जांपल करके समझाता हूँ कि समरूप क्या होता है और सर्वांग क्या होता है। प्रश्नावली 6.1 प्रश्नावली 6.1। लेकिन इससे पहले मैंने आपको कहा था मैं आपको सर्वांग सम और समरूप बताता हूँ कि सर्वांग सम और समरूप क्या होता है। तो सर्वांग सम और समरूप, जैसे कि मान लीजिए ये एक वृत्त है और ये एक दूसरा वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है वो भी बराबर है और इसकी त्रिज्या ये भी बराबर है, तो इसको आप कह सकते हैं ये सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम का चिन्ह होता है इक्वल्स और ये होता है सर्वांग सम, क्योंकि इसकी ये जो वृत्त है ये इक्वल्स है और इसकी त्रिज्या भी बराबर है, तो होती है सर्वांग सम। जैसे कि ये तो हो गया सर्वांग सम। और होता है जैसे मान लीजिए समरूप क्या होता है, समरूप होता है जैसे एक वृत्तीय है और एक वृत्तीय है, तो ये तो इसके जो ये वृत्त छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, तो ये समरूप नहीं, क्योंकि इसका समरूप मतलब है सिमिलर, एक ही जैसा नहीं। ये वृत्त थोड़ा बड़ा बन गया लेकिन इक्वल्स वृत्त बनेंगे और इनकी त्रिज्याएं भी बराबर होगी, तो ये होगा सर्वांग सम। और ये क्या है, एक छोटा वृत्त है और ये एक बड़ा है, तो ये सिमिलर नहीं है यानी कि समरूप नहीं है, तो ये होता है समरूप। इस टाइप से ये क्या हो गया, समरूप। सॉरी ये समरूप है, समरूप ये जो वृत्त है ये समरूप है, इसका आकार छोटा है इसका बड़ा, ये समरूप है और ये सर्वांग सम है क्योंकि इसकी त्रिज्या बराबर है और ये समरूप होता है। सॉरी मैंने कहा था समरूप नहीं है, लेकिन ये समरूप है क्योंकि ये त्रिभुज छोटा है ये बड़ा है, तो ये इसके सिमिलर है, सिमिलरली है इसके। यदि हम त्रिज्या को नाप के जाएंगे तो सर्वांग सम होता है। तो एक्सरसाइज में आते प्रश्नावली 6.1। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए, यानी कि इसमें कहा गया सभी वृत्त डैश डैश होते हैं। अब जैसे कि ये वृत्त है
और ये वृत्त, सभी वृत्त में सारे छोटे बड़े सारे वृत्त आएंगे। तो मैंने कहा था कि ये छोटा वृत्त है, बड़ा वृत्त है, ये समरूप है। तो इसमें आप लिख सकते हैं सभी वृत्त डैश डैश होते हैं, यानी कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो आप इसमें टिक कर दे समरूप, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड में जाते हैं। अब कहा है कि सभी वर्ग डैश डैश होते हैं। वर्ग यानी कि ये मैंने आपको छोटा वर्ग दे दिया, एक बड़ा वर्ग दे दिया, छोटे वर्ग सभी में आते छोटे वर्ग सभी। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, एक समरूप हो गए, यानी कि वो सिमिलर हो गए। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप। तो ये भी सिमिलर हो गया, समरूप। और सभी त्रिभुज समरूप होते हैं डैश डैश, सभी त्रिभुज। अब त्रिभुज के देखेंगे आप तो कोई त्रिभुज, सभी त्रिभुज समरूप होते नहीं होते, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे, दो भुजाएं बराबर होगी, तीसरी बराबर नहीं होगी, तो उसके जो संगत कोण है वो बराबर नहीं आएंगे। जो भुजाओं के जो संगत अनुपात है वो संगत कोण के अनुपात है वो बराबर नहीं आएंगे। तो हम लेंगे समबाहु त्रिभुज, जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती वो क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इसमें आएंगे समबाहु त्रिभुज। समझे आपकी समबाहु त्रिभुज क्यों आएगी, उसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी, एंगल भी बराबर आएगी और संगत कोण के जो अनुपात है वो भी बराबर आएगी, इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। और इसमें कहा कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, यानी कि दो बहुभुज समरूप कैसे होते हैं कि यदि उसके संगत कोण, अब मैंने कहा था आपको समरूप क्या होता है, उसके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, जो उसके एंगल बनेंगे, जैसे कि ये है तो इसके एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल और दूसरा जो बनेगा उसके एंगल यदि बराबर है तो फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा ये बराबर, तो ये जाएगा फर्स्ट का बराबर। और दूसरे में आएगा उसकी संगत भुजाएं डैश डैश होगी, जो उसकी संगत भुजाएं वो क्या होगी, समानुपाती, यानी कि मैंने कहा जो संगत कोण होंगे वो क्या होंगे, संगत कोणों का अनुपात होगा। संगत कोणों का संगत कोण नहीं सॉरी संगत कोण नहीं संगत भुजाएं, तो उसकी संगत भुजाएं क्या है, समानुपाती होगी। समानुपाती हो गया सेकंड का, क्योंकि मैंने कहा था समरूप होता है जिसकी संगत कोण बराबर और संगत जो भुजाएं है उसका अनुपात भी बराबर होती है, यानी कि समानुपाती, उसका अनुपात बराबर हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आई कि निम्नलिखित युग्मों में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, कि निम्नलिखित युग्म में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। कि फर्स्ट बोल रहा है समरूप आकृति है और सेकंड बोल रहा है ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। तो फर्स्ट मैं बता दूं आपको समरूप आकृति कौन सी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया जैसे कि ये एक वृत्त बना दिया, जो इससे पहले मैंने एग्जाम्पल थे, और ये एक दूसरा वृत्त बना दिया, तो ये हो गए समरूप, क्योंकि ये छोटा वृत्त बड़ा वृत्त जितने भी हो गए सभी वृत्त आएंगे तो वो समरूप होते हैं। और दूसरा पूछा गया ऐसी आकृति जो समरूप ना हो, समरूप ना हो तो ये बना दिया एक वृत्त और ये बना दिया एक त्रिभुज, तो ये समरूप है, नहीं है, तो इसको गलत, ये समरूप नहीं है। ये सेकंड का हो गया, ये समरूप नहीं है। फर्स्ट है कि ये वृत्त जो है समरूप है, या फिर वर्ग, इस टाइप से एक वर्ग हो गया और दूसरा ये वर्ग हो गया, तो ये भी समरूप है, ये समरूप में आ गया। और ये क्या है, एक वर्ग बना है, एक त्रिभुज बना है, जो कि समरूप नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते। थर्ड क्वेश्चन नंबर है कि दर्शाइए कि निम्नलिखित बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। जो ये चतुर्भुज ये समरूप है या नहीं है। अब इस चतुर्भुज को, इस जो क्वेश्चन है ये थर्ड क्वेश्चन है, इससे ही समझेंगे आप कि समरूप क्या होता है, चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। अब इस त्रिभुज को, इस आकृति को देखो, फिर इसे को देखो, तो ये है चतुर्भुज है, सॉरी ये चतुर्भुज है, तो इसके जो भुजाएं हो 1.5 1.5 1.5 1.5, ये एक वर्ग है। और ये भी, इसकी भी तीन चारों भुजाएं समान है। तो आप देखेंगे कि इसके एंगल जो है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 90 90 दे रहा है ये वाला, और ये एंगल कुछ भी नहीं दे रहा, ये एंगल ये वाला एंगल ये एंगल, तो ये एंगल ही नहीं दे रहा। और जो इसकी संगत जो भुजाएं है वो उसका अनुपात इक्वल है, क्योंकि ये है 1.5 सॉरी और अपॉन 3, यानी कि ये हो जाएगा 1.2 यहाँ अनुपात, इसका जो रेशो है 1.2 यहाँ और 1.2 क्योंकि 1.5 सॉरी 1.2 क्योंकि 1/2 सॉरी 1/2, क्योंकि 1.5 अपॉन जब 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी कि 1/2, तो इसका रेशो आ जाएगा 1/2, इन दो का रेशो 1/2 1/2 1/2, यानी कि संगत जो भुजा है उनका अनुपात तो इक्वल है, लेकिन जो उसके संगत कोण है वो इक्वल नहीं है। जब संगत कोण इक्वल नहीं है, संगत भुजाएं चाहे इक्वल हो भी जो उसके अनुपात है, लेकिन हम इसे समरूप नहीं कहेंगे। तो ये हो गया नो, नहीं में टिक कर देंगे, ये हो गया नहीं, क्योंकि ये समरूप कोण
समरूप नहीं है, क्योंकि समरूप बोलता है जिसके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं के अनुपात बराबर। इसके संगत कोण जो है बराबर नहीं है, भुजाएं तो बराबर है संगत भुजाओं का अनुपात, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। तो थैंक यू गाइस, आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। त्रिभुज जिसमें कि समरूप और सर्वांग सम थे, तो समरूप आप समझ सकते हैं जिनके संगत कोण बराबर हो और उस पर जो संगत भुजाएं हो उसके अनुपात भी बराबर हो, यानी कि समानुपाती हो। तो थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।